अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल केमिस्ट्री का सेकंड टॉपिक है। स्टूडेंट पीछे मैंने आपको ब्रांचेस वगैरह सारी क्लियर कर दी थी। स्टूडेंट उसके बाद उनका एक बॉक्स है जिसमें क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट वो आप खुद जो है सॉल्व करेंगी। तो अगर फिर भी किसी क्वेश्चन की समझ ना तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं अपना अगला टॉपिक करते हैं स्टार्ट, जिसमें कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं जिन्हें मैं आपको आपके सामने एक्सप्लेन करूँगी। स्टूडेंट इसमें सबसे पहले हमारी डेफिनेशन है जी मैटर। स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग दैट हैज़ अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस दैट इज़ कॉल्ड अ मैटर। स्टूडेंट अगर मैं उर्दू में इसकी डेफिनेशन करूँ, कोई भी ऐसी चीज़ जो मास रखती है या फिर स्पेस मतलब जगह रखती है वो मैटर कहलाती है। स्टूडेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, कोई भी चीज़, जैसा कि अगर मैं कहती हूँ ये बोर्ड है, इसने क्या है, इसका कुछ ना कुछ मैस होगा मतलब वेट इसका होगा। ऑक्यूपाइड स्पेस मतलब इसने भी एक जगह घेरी हुई, तो ये हमारा एक मैटर है। स्टूडेंट मैटर जो होता है वो ना फिजिकल स्टेट में 3 स्टेट्स में ना प्रेजेंट होता है, या तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा, या फिर वो सॉलिड फॉर्म में होगा, या फिर वो गैस फॉर्म में होगा। स्टूडेंट तो मैटर कोई भी चीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जैसे हम टेबल कहें तो वो भी तो उसकी भी कोई ना कोई मास होगा, कोई ना कोई उसने जगह घेरी होगी। तो स्टूडेंट ये सब चीज़ें एनीथिंग जो भी इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सब कोई ना कोई उन्होंने मास उनका होता है और उनकी स्पेस जगह, तो उन्हें हम मैटर कहते हैं। मैटर हमारी इन्वायरमेंट में हमारे 3 टाइप्स के जो हमारे मतलब स्टेट्स में पाई जाती है फिजिकल्स में, लिक्विड, सॉलिड या फिर गैस फॉर्म में। स्टूडेंट आगे मैं आपको बताऊं तो अगला हमारी डेफिनेशन है सब्सटेंस। स्टूडेंट सब्सटेंस किसको कहते हैं? स्टूडेंट अ पीस ऑफ मैटर इन अ प्योर फॉर्म दैट इज कॉल्ड अ सब्सटेंस। स्टूडेंट कोई भी मैटर हो, मैंने अभी आप बोला कोई भी सब्सटेंस जो प्योर फॉर्म में मतलब जो कि अपनी असली हालत में मौजूद हो स्टूडेंट, तो उसे हम कहेंगे सब्सटेंस। इसमें क्या होगा स्टूडेंट, सब्सटेंस क्या होती है इसमें हम पढ़ेंगे, आपको आगे मैं बताऊंगी। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट, तो उनकी जो है फिक्स कंपोजिशंस होती है, हर एलिमेंट की अपनी खसूसियात होती है। और इसी तरीके से कुछ मॉलिक्यूल्स हैं उनकी भी अपनी अपनी खसूसियात, इनकी फिक्स कंपोजिशन होती है स्टूडेंट, और इनकी जो है फिक्स कंपोजिशन और साथ इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज मतलब वो अपनी इनकी अपनी हालत होती है, वो कैसे दिखते हैं स्टूडेंट। तो इसमें ये हम सब्सटेंस में पढ़ेंगे। इसकी 2 टाइप्स होती हैं स्टूडेंट, एक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, जिन्हें हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। तो स्टूडेंट फिर ये हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे मिक्सचर। स्टूडेंट मिक्सचर के पीछे हमने सब्सटेंस पढ़ा था, उसमें कहा था कि अगर तो किसी भी सब्सटेंस जो होता है कोई भी मैटर हो, तो अगर वो प्योर फॉर्म में हो तो उसे हम सब्सटेंस कहेंगे। तो इसी के साथ एक नई टर्म थी मिक्सचर। स्टूडेंट मिक्सचर जो होते हैं वो इम्प्योर फॉर्म, इम्प्योर मैटर को जो है ना हम मिक्सचर्स कहते हैं। स्टूडेंट डिफरेंट टाइप का मिक्सचर मतलब ये होता है स्टूडेंट कि इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स ऐड होते हैं, डिफरेंट चीज़ें। स्टूडेंट अगर मैं आपको वैसे बताऊँ तो सैंड, एयर, वाटर, तो स्टूडेंट उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी तो होते हैं। एयर में आप देखते होंगे गैसेस भी होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं ना स्टूडेंट, तो ये इम्प्योर फॉर्म है ना, प्योर फॉर्म में तो नहीं है ना कोई चीज़। तो ये हो गया। इसके अलावा अगर हम स्मोक की बात करें तो उसमें भी ऐसे ही होता है। इसके अलावा और भी स्टूडेंट बहुत सारी ऐसी एग्जांपल है जो इम्प्योर मिक्सचर होता है। स्मोक हो गया हमारा, जी ऑयल इन वाटर हो गया स्टूडेंट। ये सारी जो है हमारा मिक्सचर है, मतलब ऑयल को अगर हम वाटर में, तो ये डिफरेंट, ऑयल अलग चीज़ है और वाटर एक अलग चीज़। तो ये होता है स्टूडेंट इम्प्योर ऑफ दी मैटर। सो इसके आगे से कुछ 2 टाइप्स हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो होमो मतलब जैसे कि आपको नेम से पता चल रहा है स्टूडेंट, होमो मतलब सेम होगा और हेट्रो मतलब डिफरेंट। स्टूडेंट होमो मतलब सेम और होमोजीनियस मतलब इसमें जो मिक्सचर होगा हमारा वो सेम होगा, मतलब सेम ही उसकी फिजिकल स्टेट होगी। और हेट्रो मतलब उसमें जो है डिफरेंट होगा, उसमें डिफरेंट पार्टिकल्स होंगे, डिफरेंट चीज़ें होंगी, उनकी फिजिकल अपीयरेंस जो होगी ना वो डिफरेंट होगा। होमोजीनियस की बात की जाए तो हमारी एयर है स्टूडेंट्स, तो उसमें जो है डिफरेंट गैसेस वगैरह भी पाई जाती हैं।
तो वो सारी उनकी फ़िज़िकल स्टेट में देखी जाए तो वो सेम ही दिखता है। तो मतलब उसमें ऐसा लगता है वो सारे एक ही फॉर्म में हैं, मतलब उनकी फ़िज़िकल स्टेट जैसे कि गैस की फॉर्म में सब दिखती है। इसके अलावा अगर हम हेट्रोजीनियस की बात करें तो इसमें गन पाउडर होता है स्टूडेंट। इसमें जो है गन पाउडर कुछ लिक्विड फॉर्म में हो गया, कुछ सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं ज़रात, ऑयल इन वाटर हो गया, सैंड हो गया स्टूडेंट। ये सारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है। इसकी फ़िज़िकल स्टेट की बेस पर फिज़िकली अपीयरेंस में होमोजीनियस सेम होता है और हेट्रोजीनियस जो होता है वो डिफरेंट फिज़िकल मतलब देखने में हमें बस। स्टूडेंट ये होता है जी होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे इसकी कुछ आगे इन्होंने कुछ फिज़िकल स्टेट्स बताई हुई हैं, प्रॉपर्टीज़ बताई हैं स्टूडेंट। 2 टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ होती है, एक होती है फिज़िकल प्रॉपर्टी स्टूडेंट और एक हमारी होती है केमिकल प्रॉपर्टी। तो अगर मैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो इसकी डेफिनेशन फिज़िकल प्रॉपर्टी आर द प्रॉपर्टी दोज आर एसोसिएटेड विद द फिज़िकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। स्टूडेंट अगर मैं इसे आपको एक एग्जाम्पल से बताऊं तो स्टूडेंट जैसा कि अगर वाटर की बात करें तो वाटर किस फॉर्म में है स्टूडेंट? लिक्विड फॉर्म में होता है। तो अगर नमक की बात करें तो वो क्या होता है? सोडियम क्लोराइड की अगर मैं बात करूं मतलब नमक हमने कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, तो स्टूडेंट वो जो है वो किस में फॉर्म है? सॉलिड फॉर्म। तो स्टूडेंट ये इसकी होती है फिज़िकल प्रॉपर्टी। दूसरा स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को जब हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज हो जाती है लेकिन उसकी केमिकल कंपोजिशन जो है ना वो चेंज नहीं होती। स्टूडेंट अब कैसे? अगर हम बात करें आइस है, फिज़िकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाती थी। आइस की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट तो आइस जो है जब हम उसे मेल्ट करते हैं तो मेल्ट करने के बाद फिर उसे हम बॉयल करते हैं तो स्टूडेंट वो बुखारात की फॉर्म में जब वो डिकम्पोजिशन शुरू हो जाती है बुखारात की फॉर्म में जो है वो गैस में चेंज, तो इसकी फ़िज़िकल तो स्टेट होगी लेकिन इसकी केमिकल कंपोजिशन तो स्टूडेंट वही है ना। तो इसका मतलब है उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी चेंज हो से लेकिन केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। स्टूडेंट अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड द कंपोजिशन अंडरगो अ केमिकल चेंज। सो केमिकल कंपोजिशन का मतलब ये है कि उसकी कंपोजिशन पर ही जो है ना किसी की भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिपेंड करती है स्टूडेंट। तो केमिकल चेंज का मतलब ये है कि जैसा कि अगर बात की जाए तो उसकी केमिकल किसी भी सब्सटेंस के, अभी मैंने पीछे आपको बताया है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो चेंज नहीं होगी किसी की भी, लेकिन फिज़िकल प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो। यानी डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर किया तो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी चेंज होगी लेकिन उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। तो स्टूडेंट ये चीज़ें थी हमारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस। स्टूडेंट अब मैं आपको एक चार्ट दिखा रही हूँ स्टूडेंट, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है तो उसका आप ये चार्ट देखेंगे तो आप इजीली जो है वो डेफिनेशंस को याद करें। स्टूडेंट मैटर, सबसे पहले हमने मैटर की डेफिनेशन, एनी सब्सटेंस दैट हैव ऑक्यूपाई द स्पेस दैट हैज़ अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस दैट इज़ कॉल्ड अ मैटर। मैटर के आगे से 2 टाइप्स जो है मिक्सचर इम्प्योर मैटर दैट कॉल्ड अ मिक्सचर, और सब्सटेंस मैंने बताया था सब्सटेंस पीस ऑफ मैटर इन अ प्योर फॉर्म दैट इज कॉल्ड अ सब्सटेंस हो गया। इसके बाद इसका हमने मिक्सचर होमोजीनियस हेट्रो, होमो मतलब सेम उसकी फिजिकल अपीयरेंस होती है और हेट्रोजीनियस मतलब उनकी डिफरेंस अपीयरेंस होगी फिजिकली, तो उसे कहेंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया था कुछ एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट और कंपाउंड्स के बताया जिनकी इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्टूडेंट की, इनकी स्पेसिफिक इनकी कंपोजिशन और स्पेसिफिक इनकी प्रॉपर्टीज़ होगी स्टूडेंट। इसके बाद हमने इन सब को डिस्कस कर लिया है स्टूडेंट, और ये स्टूडेंट अब हम आगे एलिमेंट्स और कंपाउंड के दरमियान में ना डिफरेंस पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अगले लेक्चर में आपको एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगी, कंपाउंड्स किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट आप ये चार्ट याद करेंगे तो आप इजीली जो है ना ये हम डेफिनेशंस को याद कर। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ ना आया हो, कुछ भी किसी डेफिनेशन की समझ ना आई हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।